लगाने का संकल्प लेकर के जाएं। मैं आपको बताऊं कि जब रघुराम थे, वो इंडियन एक्सप्रेस के चीफ एडिटर थे, वो गुरुदेव के पास आए और उन्होंने 2 प्रश्न पूछे। उन्होंने कहा कि गुरुदेव एक बात बताइए कि आप अपने काम की पब्लिसिटी क्यों नहीं करते हैं? गायत्री परिवार इतना बढ़िया बढ़िया काम करता है और इसको आप न्यूज़पेपर में नहीं देते हैं, बाकी जगहों पे नहीं देते हैं, ऐसा क्यों है? तो गुरुदेव ने अंग्रेजी में रघुराम से कहा, बोले रघुराम, वी आर नॉट ए प्रीचिंग इंस्टीट्यूशन, वी आर ए टीचिंग इंस्टीट्यूशन। हम लोग दूसरे को शिक्षा देने वाला संगठन नहीं है, हम अपने आप को बदलने वाला संगठन। उन्होंने कहा कि द ओनली पर्सन वी हैव टू चेंज इज आवर सेल्फ। हमें सिर्फ एक व्यक्ति को बदलने की आवश्यकता है, वो है स्वयं। आवर लाइफ शुड बी एन एडवर्टाइजमेंट टू फॉलो। हमारा जीवन और लोगों के लिए विज्ञापन होना चाहिए। तो दोस्तों, एक ही विज्ञापन आप लोग लेकर के जाएं, खुद को लेकर के जाएं। आपसे बड़ा विज्ञापन चलता फिरता मोबाइल विज्ञापन और कोई नहीं हो सकता। तो गुरुदेव ने कहा कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति चलता फिरता विज्ञापन है। और दूसरी जो सोच गुरुदेव ने उनसे कही, उन्होंने कहा कि साहब आपके यहाँ हर चीज फ्री है। अभी छोटू राम भाई साहब बता रहे थे कि आप शांति कुंज में जाओ, कोई वीआईपी वीवीआईपी का चक्कर नहीं। 500 एकड़ में फैला हुआ कैंपस है, 22,000 लोग रह सकते हैं, पर आज तक किसी से किसी चीज का पैसा नहीं लिया गया। आप एक दिन के लिए आओ, एक जीवन के लिए आओ, मैं कहता हूं सारे जीवनों के लिए आओ, आपसे किसी चीज का पैसा नहीं लिया जाएगा। आप ये समझ लो कि यदि आपका एक और घर भारत की भूमि पर है तो हरिद्वार के अंदर है। सिर्फ ताला लगा करके चाबी नहीं दे सकता हूं, पर बाकी घर आपका है। आप जब चाहो तो आपका स्वागत है। तो इतनी बड़ी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि साहब ये सब फ्री चलती है, किसी से पैसा नहीं लिया जाता, इसका कोई शुल्क नहीं है। तो गुरुदेव बोले रघुराम, एवरी फुटफॉल इज फ्री। एक जितने लोग आ रहे हैं उन सबका आना निःशुल्क है। इन रिटर्न ही सेड, इन रिटर्न प्लांट ए ट्री। उसके बदले में आप एक पेड़ लगा दो, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं, और आपसे कुछ हम लोग अपेक्षा नहीं करते, उसके बदले में आप एक पेड़ लगा दो। तो दूसरा संकल्प जो दोस्तों दिखने में छोटा संकल्प है, पर ये जो अकेला संकल्प है हजारों के जीवन को बदल देगा। मैं आपको बताऊं कि अपनी गायत्री परिवार की बहन है, यादव बहन जी, महासमुंद क्षेत्र की, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। आज से 12 साल पहले 14 साल पहले एक कार्यक्रम चल रहा था, और कार्यक्रम को मैं उनको सुनाई पड़ा कि साहब एक पेड़ को लगाने से 8 लोगों को जीवन मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि बाकी कुछ नहीं करूं, पर मैं पेड़ लगाऊंगी। और सुबह से एक ही संकल्प पर लग गई कि मैं तो पेड़ लगाऊंगी, पढ़ी लिखी नहीं। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको सम्मानित किया। विश्वास नहीं करोगे, पिछले 14 वर्ष के अंदर वो 1,25,000 पेड़ लगा चुकी है। पढ़ी लिखी बहन नहीं, ऐसी कोई पहाड़ी नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। एक छोटी सी जगह में लेकर के गई हम लोगों को, बिल्कुल छोटी पहाड़ी, और उसमें हम लोग जब चढ़े तो वहां पर 3-3, 4-4 सांप घूम रहे थे। हर जगह पर सांप घूम रहे। बोले भैया ये तो 3-4 अब रह गए हैं। शुरू के दिन में जब बोले मैं यहाँ आई थी काम करने के लिए, तो कदम कदम पर सांप थे, 300-400 सांप रहा करते थे। और बोले मैं हर सांप को प्रणाम करती थी, कहती थी कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ भैया, मुझे तो एक ही बात बताई गई है कि पेड़ लगाना है, और पेड़ लगाने से दूसरों को जीवन मिलता है। और बोले सारे सांप हट जाया करते थे, हम पेड़ लगा देते थे, और उनने जो है पूरी की पूरी पहाड़ी हरी कर दी। तो एक संकल्प दोस्तों हम लोग लेकर के जाएं कि हम लोग पेड़ लगाने का संकल्प लेकर के जाएं, इस प्रकृति को हरा भरा करने का संकल्प लेकर के जाएं। दूसरी समस्या जो राष्ट्र की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, वो नर और नारी के बीच की असमानता की है। हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है दोस्तों। कहने को तो एक तरफ हम लोग मंगल ग्रह पर चक्कर काट रहे हैं, पर दूसरी ओर हमारी 30% आबादी अब भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाती। क्यों? पढ़ने के लिए क्यों जाए वो लोग, आगे की तरफ क्यों बढ़े, उनको जॉब क्यों मिले? इस सोच के कारण ही ये जो आदमी के चिंतन में असमानता है, इसके कारण ही क्या है कि हमारे देश का जो कौशल है, प्रोडक्शन है, पुरुषार्थ है, वो आधा रह गया है। यदि हमारे देश का जो एक और जो वर्ग है, ये नर और नारी की असमानता का, वो उतना ही कौशल, उतना ही प्रोडक्शन करने लगे, तो आप विश्वास मान करके चलो कि चाइना को दूर करते हम लोगों को 1 हफ्ते का समय लगेगा। 1 वर्ष तो बहुत दूर की बात। पूरा जो प्रोडक्शन आ जाए, आदमी आगे बढ़ने की सोचने लगे, उसके अंदर चिंतन आ जाए। तो मैं कहूंगा कि दूसरा संकल्प आप लोग ये लेकर के जाना कि आप लोगों के घरों में भी जो बहनें हैं, आप लोगों की जानकारी में भी जो लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए जितना प्रयत्न पुरुषार्थ कर सकते हो उतना करना। और उन बहनों से कहना, आपके रिश्ते में भी जो भी लगती हो, दोस्त हो, सबसे कहना कि ये मेहनत हम इसलिए कर रहे हैं कि इसके बदले में आप इस देश को इस ऋण से मुक्त कराओ। इस देश को आप अपना कौशल, अपना प्रोडक्शन लगाओ। ये जो आदमी की सोच बदल गई है ना कि हम लोग यहाँ पे हम जब महिलाओं के विकास